चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड डिस्क इज म्यू. इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क इज आर, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच कैन बी गिवन टू डिस्क कितना रहेगा, सो दैट डिस्क कॉइन डज नॉट स्लिप अवे. राइट. अगर एक डिस्क है ऐसी, राइट, और वो हो रही है ऐसे रोटेट, यहाँ पे रखा है मैंने एक कॉइन जो कि आर डिस्टेंस दूर दूर है, यहाँ से ऐसा आर डिस्टेंस दूर है, एक कॉइन रखा है. अगर ये डिस्क घूम रही है, राइट, तो उसके साथ ये कॉइन भी घूम रहा है, तो कॉइन को लगेगा अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा. करेक्ट. अब इस एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर कॉइन स्लिप नहीं हो रहा है, मतलब एक काउंटर फोर्स है, राइट, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को संभालने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है. कौन सा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर कौन सा फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर आएगा? इस केस में वो आएगा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन उसको संभालेगा. ठीक है. पहले थोड़ा सा जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, राइट, राइट, तो मैक्सिमम ओमेगा कितना हो सकता है? ठीक है. हमको पूछा क्या है? द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विच कैन बी गिवन. तो आप ओमेगा थोड़े से बढ़ाओ, राइट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़े से बढ़ेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, मोशन नहीं होने देगा. ओमेगा फिर बढ़ा, सी एफ फिर बढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा. लेकिन एक लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू के बाद वो स्लिप होगा. तो मैक्सिमम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप दे पाओगे, ओमेगा को मैक्सिमम जो बढ़ा पाओगे, वो रहेगा आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन. इस केस में एन क्या है? एम जी, राइट. तो म्यू एम जी ऐसा. तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी. एम एम गया, राइट. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर. तो ओमेगा क्या आएगा? रूट म्यू जी बाय आर. का ऑप्शन सी. ठीक है.